बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, शनिदेव को कुंडली में सेवक और गुलाम की संज्ञा दी गई है। तो यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए शनिदेव खराब है ना, तो बस आपको सेवक और गुलाम बना के छोड़ देते हैं। तो वैसे भी मकर राशि वालों की सन की 7.5 सबसे खराब मानी गई है। तो आप पिछले 8 वर्षों से सन की 7.5 तो 2017 में शुरू हुई है, लेकिन कहते हैं कि 7.5 का जो प्रभाव है ना, वह 1 साल पहले ही दिखने लगता है। तो आप 2016 से ही शनि जिन बातों का कारक है, शनि को सेवक और गुलाम कहा गया है, तो बस ये 8 वर्ष गुलामी में ही बीते हैं, एक प्रकार से सेवक में ही बीते हैं। कुछ मिला तो है नहीं, मालिक तो हम बन नहीं पाए, हम गुलाम बन के रह गए हैं। तो आखिरकार जो 8 वर्षों की गुलामी है आपके जीवन की, वह 8वें महीने में 2024 के अगस्त महीना, जो कि 8वां महीना है, उसमें इस गुलामी का अंत क्यों हो सकता है और कैसे गुलामी का अंत होगा और कैसे आप बेताज बादशाह बनेंगे, उन सभी बातों की चर्चा जो है इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और जो उपाय मैं आपके लिए बताऊं वह उपाय आप जरूर करिए। तो याद रखिएगा कि 8 वर्षों की जो गुलामी है ना, वो आपके 8वें महीने में अर्थात अगस्त के महीने में ही खत्म हो जाएगी। तो जो कुछ मैं आपको बताऊं आप उसे लिखते जाइए और जो उपाय मैं आपको बताऊं बस आपको उन उपायों को करते जाना है। याद रखिएगा, देख लीजिएगा, इन उपायों में ना तो आपकी मेहनत खर्च होगी, ना आपका धन खर्च होगा, ना इतना समय खर्च होगा। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। मित्रों, हमको मालूम है कि कुंडली में सबसे ज्यादा दिक्कत आज के युग में किस बात को लेके आती, सबका एक ही उत्तर होगा कि महाराज पैसों की दिक्कत या धन की तंगी या गरीबी, अगर ये दूर हो जाए तो ज़्यादातर समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और बात भी सत्य है, क्योंकि गरीबी जो है प्रतिपल रुलाती है लोगों को। अब गरीबी के कारण 10 नई मुसीबतें आ जाती हैं। अब वो गरीबी चाहे आपके धन की किल्लत हो या आप ऋण में ग्रस्त हो गए हों, आप डेब्ट के ट्रैप में फंस गए हों, तो वो भी एक गरीबी ही है। तो अब इसको दूर कैसे हम करेंगे? तो आप एक चीज़ याद रखें, कुंडली में हर भाव से 12वां भाव उसके नुकसान का भाव होता है। समझिएगा, हम अष्टम भाव को क्यों बुरा मानते हैं? क्योंकि अष्टम भाव जो कुंडली का होता है वह 9वां भाव अर्थात हमारे भाग्य भाव से 12वां होता है। इसलिए अष्टम भाव को सबसे बुरा माना गया है कुंडली में, क्योंकि वह भाग्य भाव की हानि कर देता है। तो अब बस वही रूल अपना लीजिए कि जो आपका धन भाव है, धन भाव आपका दूसरा भाव होता है, तो धन भाव से 12वां भाव क्या होगा? जो आपका धन भाव से 12वां भाव आपका प्रथम भाव होगा, जहां से कुंडली शुरू होती है। क्योंकि हर भाव से उसके पीछे का भाव हमेशा 12वां भाव कहलाता है। जैसे 9वां भाव है तो 9वां भाव से पीछे का भाव अष्टम भाव होगा, तो यह 9वां भाव का 12वां भाव है, क्योंकि 9वां से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो यह 12वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार जो आपका धन का भाव है, जो कि द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव से 12वां भाव जस्ट उसके पीछे का भाव प्रथम भाव। अब आप कहेंगे कि महाराज हमने तो सुना है कि प्रथम भाव लग्न होती है और लग्न कभी खराब नहीं होती, लग्न का तो बड़ा बड़ा महत्व बताया गया है ज्योतिष में, आपने स्वयं कई वीडियो में बताया है। बिल्कुल बात सत्य है, ये बताया भी गया है। लेकिन याद रखिए, जब बात धन की आएगी तो यही वो भाव है जो धन का नुकसान भी कराएगा। पूछिए कैसे? जो प्रथम भाव है वो हम हैं, वो मैं स्वयं हूँ। और मैं माने क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रथम भाव स्वाभिमान और अभिमान घमंड का भी है। तो मैं माने, मैं का मतलब घमंड, मैं हूँ। और जहाँ मैं की भावना आ गई, जहाँ घमंड की भावना आ गई, हमारे अच्छे दिनों में हमें कुछ पद प्रतिष्ठा मिल गई तो हम घमंड से चूर हो गए। और घमंड से चूर हो गए तो याद रखिए, घमंड का विनाश कौन करता है? घमंड का विनाश आपके शनिदेव ही करते हैं, और कोई देवता नहीं करता है। तो बस सन की 7.5 आई तो आपका घमंड चूर चूर हो गया और आप महलों से सड़क पे आ गए। फिर
और इसी तरह कुल मिला कहने का तात्पर्य है कि शनि जो सेवक और गुलाम है, उसने आपको बिल्कुल सेवक और गुलाम बना के ही छोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, देखिए ये बातें ऐसी हैं जो लोगों को छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन यही वो बातें हैं कि अगर आप इनको नहीं त्यागेंगे तो ज्योतिष के 1000 उपाय आप कर लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने मैं को त्यागिए। आप कभी भी चिंतन करिए, आपको लगा होगा कि पिछले 8 वर्षों में जो भी दिक्कतें पेश हुई वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की भी एक गलती थी, क्योंकि आप उग्र थे, आप घमंडी थे, जिसके कारण से ये सब कुछ हुआ है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा गुलामी का कारण है मकर राशि वालों के लिए, वो है उनका कर्जे में जाके फंस जाना। ज़्यादातर मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो यही बताते हैं कि महाराज इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है कि मन विचलित है, रात रात भर नींद नहीं आती है, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, अब हम करें तो करें क्या। तो आपको मालूम है कि मैंने क्या कहा कि हर भाव से 12वां भाव अपव्यय का भाव नुकसान करता है। तो अब मैं पूछूं कि 6वां भाव आपका ऋण का होता है, कर्जे का, तो 6वें भाव से 12वां भाव क्या होगा। मैंने बताया ना कि जिस भाव पर विचार करना हो जस्ट उसके पीछे का भाव 12वां भाव कहलाता है। तो 6वें से पीछे क्या होगा, 6वें से पीछे 5वां भाव होगा, 5वां भाव होगा। और आपको मालूम है 5वां भाव कहे का है, 5वां भाव है प्रेम संबंधों का, 5वां भाव है पार्टी का, 5वां भाव है मौज मस्ती करने का, 5वां भाव है प्रोस्टिट्यूशंस का, आपका 5वां भाव है एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का। और आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि जब आपके अच्छे दिन थे क्या आपने ये सब गलतियां नहीं की हैं? क्या आप प्रेम संबंधों में नहीं फंसे हैं? क्या आप प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में नहीं फंसे हैं? क्या आप पार्टी और ये मनोरंजन और मौज मस्ती में अपना समय और पैसा, और 5वां भाव जुआ लॉटरी सट्टा का भी है, क्या आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं हारे? क्या आपने जुआ लॉटरी नहीं की है? और याद रखिए कि 6वें भाव से 5वां भाव 12वां भाव है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि 12वां भाव हमेशा नुकसान का होता है। इसी कारण आप इस ऋण के फंदे में तो कसम खाइए कि 5वां भाव की जो कार्य हैं वो अब नहीं करेंगे, जुआ लॉटरी सट्टा नहीं करेंगे, प्रेम संबंधों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तक नहीं, ये पार्टी मौज मस्ती करना छोड़ देंगे। तो याद रखिए यह अगस्त का जो महीना होगा वह पिछले 8 वर्षों की जो गुलामी है उसको ख़त्म करवा के आपको बेताज बादशाह बनाएगा। आप इस बात को याद रखिए। ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।